जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। अगले भाग में आप दूसरे स्कंद की कथा का शुभारंभ सुन पाएंगे। तो आज की इस अध्याय का नाम है श्रृंगी ऋषि के शाप को सुनकर राजा परीक्षित का मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री गंगा जी के तट पर जाना और श्री सुखदेव जी आदि ऋषियों का वहां पर पधारना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार से शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को शाप देते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उसके पश्चात शमीक ऋषि अपने शिष्य को राजा परीक्षित के महल में भेजते हैं ताकि वो उनको इस शाप के बारे में बता सके। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मेरे बाद जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रों और ऋषि मुनियों को अपमानित करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे मुझे शाप दे देते अथवा किसी और तरह से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने जो पाप कर्म किया है उसका फल उसी क्षण मुझे मिल जाना चाहिए था। उस क्षण वो फल नहीं मिला तो अब तो मुझे उस पाप कर्म का फल जितनी जल्दी हो सके मिल जाना चाहिए। मेरे इस पाप कर्म का फल मुझे मिलेगा तो आने वाले समय में जो भी राजा होंगे उन्हें ब्राह्मणों और ऋषि मुनि की शक्तियों का सारा अनुमान होगा। इस कारण वो ऋषि मुनि और ब्राह्मण संत महात्मा साधु महात्माओं को दुख नहीं देंगे। राजा परीक्षित भगवान के भक्त हैं, इसी कारण जो पाप उन्होंने किया है उसके बारे में उनके मन में काफी चिंता है। वो समझ रहे हैं कि अब तो जीवन व्यर्थ जाने वाला है। पाप कर्म किया है और ये पाप कर्म एक कील बनकर मेरे हृदय में, एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहेगा। भगवान के भक्त की यही पहचान होती है कि उससे यदि अनजाने में कोई पाप कर्म बन भी जाता है तो भी उसके हृदय में अपार दुख होता है। राजा परीक्षित आज दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मेरे उस पाप कर्म का फल मुझे इस क्षण मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। और आज ऐसी चिंता में राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। ठीक उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य कुरमुक ने उनके समीप आकर कहा है कि हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह संदेश कहला भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधि की अवस्था में लीन होने के कारण उन्हें आपके वहां पर आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोध के आवेश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया। उन्होंने उसका कुछ बुरा नहीं माना है, बल्कि वे तो आपको जल ना पिला सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश आपको ये शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः हे राजन, आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। आज शमीक ऋषि के शिष्य के द्वारा ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए हैं। वे हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे बंधुवर, श्रृंगी ऋषि ने मुझे ये शाप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से मेरी विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को ये दुख होने लगा है कि इस अधर्म के बदले, इस पाप कर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो अधिक अच्छा होता। इस शरीर को 7वें दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। यही महाराज परीक्षित हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, पांडवों के वंशज हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। भगवान के भक्त के जीवन में धर्म तो होगा ही होगा।
केवल एक पाप कर्म किया है, उसके कारण इतने दुखी हैं कि सोच रहे हैं कि अभी मृत्यु हो जाती तो काफी अच्छा होता। वो समय भी था और आज का ये समय है। आजकल के इस कलयुग में हम लोग ना जाने कितने पाप जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन पाप की कोई चिंता नहीं होती। पाप हो गया कोई दुख नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पाप कर्म करके उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक वो समय था, एक आज का समय है, लेकिन उस समय में भगवान की कृपा अपने भक्तों पर पूरी तरह से बरसती थी। राजा परीक्षित को भगवान मिले थे, लेकिन आजकल के समय में जो पापी महापाप कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। आज तो भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। यदा कदा उनसे कोई पाप कर्म बन भी जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, अपनी ओर से वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, तो अगर उनसे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन भी जाता है, देख लीजिए मनुष्य का जीवन है, ना चाहते हुए भी कई बार पाप कर्म बन जाता है। कोशिश यही होती है कि पाप ना हो, लेकिन पाप कर्म बन ही जाता है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में रहना भी आसान बात नहीं है। तो भगवान के भक्त से अगर कोई पाप कर्म बन भी जाए तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान ने जगह जगह पर बताया हुआ है कि अपने ऐसे भक्तों के पाप कर्म को मैं उसी क्षण नष्ट कर देता हूँ। उन्हें अपने पाप को नष्ट करने के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि कलयुग है और आजकल के समय में जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अगर उससे कोई पाप कर्म बन भी जाएगा तो भगवान को पता है कि ये आदतन पापी नहीं है, इससे अनजाने में पाप बना है, ये हमेशा पाप नहीं करता है। तो इसी कारण भगवान अपने भक्तों पर ये विशेष दया करते हैं। जो पाप कर्म उनसे बना है उसके फल को नष्ट कर देते हैं। भगवान के भक्तों को उस पाप कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। ये भगवान की सबसे बड़ी दया दृष्टि है। तो आज इधर राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि अब जीवित रह के क्या मिलना है। राजा परीक्षित सोच विचार करके स्त्री, पुत्र, राज्य और धन आदि से अपनी मोह ममता त्याग कर श्री नारायण भगवान का चिंतन करने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि संसारिक मोह माया में फंसे हुए मेरी इतनी आयु व्यर्थ ही चली गई। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय ये राज्य और ये धन संपत्ति, ये भोग विलास स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देंगे। इस कारण मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सब का मोह छोड़कर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के परम सुंदर तट पर जाकर निवास करूं और 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर जी का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। राजा परीक्षित भगवान के भक्त हैं, इस कारण उनके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है। आज ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जनमेजय को राज्य तिलक करके सिंहासन पर उन्होंने बैठाया है। तदनंतर मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंपकर अपने पुत्र जनमेजय से कहा है कि हे पुत्र, तुम गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना, साधु महात्माओं की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने आज राजसी वस्त्र आभूषणों का त्याग किया है। इसके उपरांत एक कोपिन धारण कर श्री गंगा जी के तट पर जा पहुंचे हैं। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिया है। वे राजा के पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। राजा हरिद्वार में गंगा जी के परम सुंदर तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए हैं और अपने मन में ये संकल्प कर लिया है कि मेरी आयु के जो 7 दिन अब शेष रह गए हैं, उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का ये समाचार जिसने भी सुना वो आज दुखी हुआ है। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों का ध्यान करके अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन अगर सत्संग में, अगर भगवान की कथा में बीतते तो बहुत अच्छा था। राजा के श्राप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए हैं।
उनमें से ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, जमदग्नि तथा वामदेव आदि अनेक ऋषि और महात्मागण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए आज श्री गंगा जी के परम सुंदर तट पर आ पहुंचे हैं। गंगा जी के परम सुंदर तट पर आज भगवान की चर्चा होगी, भगवान की कथा होगी। आज सब ऋषि मुनि श्री गंगा जी के तट पर आए हैं। राजा परीक्षित ने उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया है। पाद्य अर्घ्य आदि से उन सब का विधिवत पूजन करके आसन पर बैठाया है। तदनंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की है कि हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरे परम सौभाग्य की बात है कि जो आप सबने कृपा करके मुझे मेरी मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे ऋषिवर, जिस प्रकार आप सब यहाँ पर पधारे हैं उसी प्रकार मुझ पर थोड़ी और दया करके 7 दिन तक आप यहीं पर ठहर जाइए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं जाएगा और आप लोगों का सत्संग प्राप्त करके 8 पहर प्रभु की चर्चा में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए कि जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं, भवसागर से पार हो जाऊं। राजा परीक्षित ने आज सब ऋषि मुनियों को ऐसा कहा है। आज राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर कि हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, इस कारण तुम वही करो। दूसरे ऋषि कहने लगे हैं कि हे राजन, आप यज्ञ करो, उससे आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ऋषि कहने लगे हैं कि आप ब्राह्मणों को धन का दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता। चौथे ऋषि कहने लगे हैं कि देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आपके लिए यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस प्रकार सभी ऋषि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बहुत से उपाय बताने लगे हैं, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी है। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय मुझे बताए हैं वे एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ हैं, परंतु इन सब उपायों के लिए काफी समय की आवश्यकता है, लेकिन मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं। इस कारण कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से मैं 7 दिनों के अंदर ही भगवान को प्राप्त हो जाऊं, और उपाय भी ऐसा होना चाहिए जो 7 दिनों में संपन्न हो सके। राजा की ये बात सुनकर सब ऋषि मुनि आपस में सोच विचार करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देव ऋषि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए श्री गंगा जी के परम सुंदर तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई है। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा कि हे नारद जी, आप इस समय इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा है कि हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान, धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इतने थोड़े दिनों में किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। इस कारण आप कृपा करके राजा परीक्षित के पास चलिए और उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर भवसागर से पार कर दीजिए। धन्य है देवऋषि नारद जी, जो राजा परीक्षित को भवसागर से पार करवाने के लिए इतने उत्कंठित हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां पर जाना स्वीकार नहीं किया है। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने एक दृश्य देखा है कि एक नेत्रों वाला मनुष्य एक कुएं के समीप बैठा था। उसी समय एक नेत्रहीन आदमी उस स्थान पर आया।
और उस कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले आदमी ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका ही नहीं। अतः जब ये समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका था। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि उस आंख वाले ने ये अनुचित किया था या नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज देवऋषि नारद जी से उत्तर देते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद जी, उस आंख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म का काम किया था, जो उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। आज श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री मुख से ये वचन सुनकर देवऋषि नारद जी ने फिर से कहा है कि हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप उन्हें मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उनके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। आज देवऋषि नारद जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को ये परम सुंदर बात कही है। देवऋषि नारद जी की ये बात सुनकर श्री सुखदेव जी आज मुस्कुराने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, मैं समझ चुका हूँ कि आप राजा परीक्षित का उद्धार करना चाहते हैं, इस कारण मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात कहकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। आप चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। आज देवऋषि नारद जी श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और राजा परीक्षित की ओर चल पड़े हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास दर्शन देने पधारे हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके सब ऋषि मुनि उन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन आज राजा परीक्षित के मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि इन सब वयोवृद्ध ऋषियों के बीच में महाराज श्री सुखदेव जी सबसे कम उम्र के हैं। तब क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया है? हाँ, इतना तो अवश्य है कि इनके तेज से ऐसा तो मालूम होता है कि ये गुणों में सबसे अधिक हैं। ऐसा मन ही मन विचार करके राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया है। पुराने समय में अच्छे संस्कार थे, गुरु महाराज को, साधु महात्माओं को सब उस समय दंडवत प्रणाम करते थे, उनके श्री चरणों में लेटकर प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने से ही काम चल जाता है और गुरु महाराज या अन्य किसी साधु महात्माओं के चरण छूने वाले लोग कम मिलेंगे। बस अपने हाथों को उनके चरणों की ओर थोड़ा सा झुका देते हैं लोग और ये समझ लेते हैं कि हमने अपने गुरु महाराज का आदर किया है। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इतना ना हो सके तो उनके दोनों श्री चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उनके चरण आप छुएंगे, किसी साधु महात्मा के, किसी ब्राह्मण के या अपने गुरु महाराज के श्री चरणों को आप छूते हैं, या अपने माता पिता के ही या अपने से बड़े जो आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके घर में आते हैं, उनके चरणों को आप छुएंगे, दोनों चरणों को आपने छूना है तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। बिना चरण छुए आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हम वैसे ही प्रणाम कर लें, वैसे ही उनकी ओर थोड़ा सा हाथ झुका लें, लेकिन उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उनके चरणों को छुएंगे। और आशीर्वाद भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। आप किसी साधु महात्मा के चरणों को छूते हैं, माता पिता के चरणों को छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु महाराज के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो भगवान ये चीज देखते हैं और भगवान समझ लेते हैं कि ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको गुरु महाराज की, अपने माता पिता की और संत महात्मा की कृपा तो मिलती है, उनका आशीर्वाद तो मिलता है, भगवान की कृपा भी मिलती है। इस कारण कहा जाता है
कि आप जब भी गुरु महाराज के, माता पिता के या किसी संत महात्मा के या किसी ब्राह्मण देवता के चरणों को छुएं तो उस समय उनके चरण अवश्य छूने चाहिए। दोनों चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करना चाहिए, तभी आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। और आज श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में आज राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। अब राजा परीक्षित बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर आया हूँ, तब आपने बड़ी कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए हैं। यह मेरे परम सौभाग्य की बात है। अतः अब आप मुझ पर और कृपा कीजिए। अब आप मेरे परलोक सुधारने का अति उत्तम उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। तो इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के परम सुंदर तट पर आए हैं। राजा परीक्षित ने उनको दंडवत प्रणाम किया है और उनसे निवेदन किया है कि वो उपाय बताइए कि जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर ही आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित यही चाहते हैं कि मेरी मुक्ति हो, मैं भवसागर से पार हो जाऊं। लेकिन आजकल के इस समय में हम अपनी मुक्ति कहाँ चाहते हैं, हम भवसागर से पार होना कहाँ चाहते हैं। इच्छा तो होगी लेकिन कर्म ऐसे नहीं है। हम भगवान की भक्ति भी नहीं करना चाहते। पूरी श्रद्धा भावना से अगर भगवान की भक्ति की जाए तो भवसागर से पार होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम श्रद्धा भावना से भक्ति करेंगे तो भवसागर से पार तो भगवान नहीं करना है, और भगवान तो अपने भक्त की ईमानदारी देखते हैं। अगर हम अपनी भक्ति में पूरी ईमानदारी से भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारी ईमानदारी को देखते हैं, हमारी कोशिश को देखते हैं, और भगवान हमें भवसागर से पार कर ही देते हैं। तो इस कारण कहा जाता है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। 84 लाख योनियों में यह मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसी योनि में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। स्वभाव सुधरता है तो मनुष्य का ही सुधरता है, पशु पक्षी का स्वभाव नहीं सुधर सकता है। कथा सुनने के बाद अगर अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन ना आया तो समझ लेना कि कथा में पूरी श्रद्धा नहीं रखी है। कथा में श्रद्धा होगी तो स्वभाव बदलेगा ही बदलेगा, सोच विचार बदलेंगे ही बदलेंगे। तो कथा को सुनते रहिए, कभी ना कभी भगवान की पूरी कृपा होगी और आपका मन ठाकुर जी के श्री चरणों में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, और उस अवस्था में आप भगवान के परम प्रिय भक्त बन जाएंगे। फिर इस संसार में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद आपको मिल जाएंगे और भवसागर से पार आप हो जाएंगे। और कथा सुनने का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमें भवसागर से पार होना है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।